हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला लेक्चर है आज का हमारा। शुरू करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको भी मुझको भी पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑर्गेनिक को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं एक्चुअली वो सारी ही पहले आपका रिएक्टेंट होता है आपके पास, फिर कोई इंटरमीडिएट या फिर कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिलता होता है, राइट। ये है एक्चुअली में तो जो सच्चाई है कि इस दुनिया में रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती हैं, इसलिए इनमें इंटरमीडिएट्स की बात की जाती है। जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं या फिर जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में जो कह लीजिए कि प्रोसेसेस चल रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फास्ट। दैट्स वाई वहाँ पे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही। बट ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है वो मोस्टली आपको 1 घंटे की, 2 घंटे की, 24 घंटे की, 48 घंटे की, 72 घंटे की, ऐसे रिएक्शंस मिलती हैं। तो मतलब ये रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट है आपका, ये धीरे 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 अपना रूप बदलता है, फिर कुछ तो बन जाता है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिटेक्ट कर सकते हो, फिर उससे अपना रूप चेंज करता है और आपको प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ऐसे में जो ये इंटरमीडिएट है ना, ये आपके रिएक्शन की बहुत सारी बातें डिसाइड करता है। एक तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टाइम डिसाइड करता है, एक डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ये भी यही डिसाइड करता है, ये इंटरमीडिएट। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यही डिसाइड करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यही डिसाइड करता है। इसका बनना या ना बनना या कौन सा इंटरमीडिएट बनना, ये बातें आपके रिएक्शन के फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। ऐसे में हमें इन इंटरमीडिएट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनका कि मैं मोटा मोटा आइडिया आपको देते हुए चलूंगी साथ में। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अगर अलग से पढ़ने हैं तो आपकी मर्जी रहेगी, जिसमें उसके बाद, ठीक है, आपकी मर्जी रहेगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। आप ये पढ़ते हो कि रिएक्टेंट के बाद ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या बन रहा है, आप ये भी पढ़ते हो कि कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबलाइज करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसका बनना डिसाइड करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी रीअरेंजमेंट डिसाइड करेंगे। क्या ये कुछ एक बन गया वो चेंज हो गया, क्या कुछ और भी बन सकता है प्रोडक्ट बनने से पहले। तो एक तरीके से कह लीजिए कि रीअरेंजमेंट भी यही होती है। फिर जो प्रोडक्ट बन गया उसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें ही आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी आती हैं। आपके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, आपके रिएक्टेंट की एसिडिटी, आपके प्रोडक्ट की एसिडिटी, आपके रिएक्टेंट की एरोमेटिसिटी, आपके प्रोडक्ट की एरोमेटिसिटी, सो मैनी थिंग्स इसी में आती हैं। लेकिन उसके इतना सारा एक जगह पे, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हम इनको कैटेगराइज कर चुके हैं। जैसे आपको एरोमेटिसिटी अलग से पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको जो है जो रिएजेंट्स हैं वो सारे अलग से पढ़ा दिए, उनके दौरान बनने वाले प्रोडक्ट से पहले बनने वाले इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी आपको वहाँ पे बताई है कि रिएक्शन पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट क्यों दे रही है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो आपकी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस होती हैं,
उनके दौरान भी जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने साथ के साथ डिस्कशन किया है। मोस्ट ऑफ देम सारे डिस्कशन हुए हैं, ठीक है। पर फिर भी हम ये लेक्चर सीरीज उठा के चल रहे हैं कि हम डिस्कस कर सकें आपके डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को भी, साथ के साथ ही फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि आपके जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, और बहुत ज्यादा डिटेल में फॉर्मेशन ऑफ दोज इंटरमीडिएट्स जो है वो आपको रिएक्शन के साथ साथ दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं, फिर हम सारे इन इंटरमीडिएट्स को चेक करने वाले या इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताने वाले फैक्टर्स पहले डिस्कस करेंगे सारे अच्छे से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर हम फिर से इंटरमीडिएट्स के बारे में जानेंगे, उनकी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। वहां पे आपको ये सारे इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन भी साथ के साथ करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट चलेगा। पहले इंटरमीडिएट्स बताएंगे क्या क्या होते हैं, फिर वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिससे वो स्टेबलाइज होते हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो कैसे उनको स्टेबलाइज करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि यही इंटरमीडिएट्स और ये जो तो आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी ले ली कि कैसे स्टेबलाइज होते हैं, क्या होते हैं, वो रिएक्शंस में कैसे अपीयर एंड डिसअपीयर होते हैं, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि हाँ यही वाला इंटरमीडिएट बनेगा और आगे जो है प्रोडक्ट फिर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे, और साथ के साथ जो है वो आपका कह लीजिए कि उनकी रिएक्शंस में मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप उनको कैसे यूज करने वाले ये पता चलेगा, ठीक है। चलो वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा टाइम डिस्कशन में, सीधा चालू करते हैं जी। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो मैं पढ़ाऊं आपको हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, देखना भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये आपको बता दिया गया होगा कहाँ पे, इनऑर्गेनिक में मिक्सिंग ऑफ orbitals of same or almost same or almost same energy level orbitals, ऐसे orbitals बनाएंगे in order to make leading to molecule formations, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, ये मिक्सिंग होती है। इससे ज्यादा अच्छी क्या बोलते होते हैं, इससे ज्यादा फॉर्मल जो क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन दी होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में, है ना। केमिकल बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग में आपको पढ़ाया जाता है, तो वो आप वहां से देखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम अभी हमारे काम की जितनी बातें हैं उतनी देख लेते हैं, ठीक है जी। डन। तो जैसे मान लो आपका कार्बन है, ये CH4 बना रहा है। अब कार्बन क्या होता है, आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p2,
तो बोला गया कि ये 1s है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये 2s है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और ये 2p है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। फिर बोला जी क्योंकि हाइड्रोजन को आना था बॉन्ड बनाने के लिए, उसने पहले ही फोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूं, तो इसने क्या बोला कि चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं, मेहमानों के आने की जगह बनाते हैं, और इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के पी में भेज देता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के आपकी पी ऑर्बिटल में भेज देता है। ये लो, तो बोलता है कि पी में भेज दो, और इस तरीके से कि मल्टीप्लिसिटी सॉरी आपकी स्पिन जो वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, डन। अब आते हैं कौन, हमारे हाइड्रोजन महाराज। हाइड्रोजन महाराज कहते हैं कि हाँ भाई बना लीजिएगा। कार्बन कहता है हाँ जी बना ली। हाइड्रोजन कहता है ठीक है ये ले, एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी रख ले यहाँ पे और बॉन्ड बना ले। कहता है ठीक है जी। दूसरा हाइड्रोजन कहता है कि जी ले मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन रख ले, बॉन्ड बना ले। कहता है ठीक है जी। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी रख ले, बॉन्ड बना ले। कहते ठीक है जी। ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन रख ले, बॉन्ड बना ले। बोलते ठीक है जी। अब हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन में आपके सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि, तो 1s1 बन गया। तो इसके अंदर यहाँ 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जाके इस पे ओवरलैप करना चाहेगा, है ना। ये 1s ही तो इलेक्ट्रॉन बना रहा है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके हाइड्रोजन का 1s यूज हो रहा है और कार्बन का 2s और 2p यूज हो रहा है। कार्बन का 2s और 2p यूज हो रहा है। तो अब हमने सोचा कि देखो हमें पहले से पता था, ये चीज हमें कहा इनऑर्गेनिक ने ही पढ़ाई थी कि जी अगर दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं, कोई भी दो s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करती हैं तो बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनता है, बजाय के दो p ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करती हैं तो हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं ना इसको। चाहे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, चाहे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी है, क्या है जी, ये आपका ओवरलैप करता है। कौन ज्यादा ओवरलैप अच्छे से करता है, जब आपकी 1s की ओवरलैपिंग मतलब s की ओवरलैपिंग हो रही हो, जरूरी नहीं 1s की, ठीक है, किसकी s और s की ओवरलैपिंग हो रही हो, बजाय के आपकी p की ओवरलैपिंग के 1, दूसरा बजाय के p और s की ओवरलैपिंग के, ठीक है। p की ओवरलैपिंग का तो अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि s की ओवरलैपिंग s और p की ओवरलैपिंग से ज्यादा अच्छी होती है। अगर ये ज्यादा अच्छी होती है तो ये आपका बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया कंपेयर टू ps बॉन्ड। p और s की हेल्प से जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा s की हेल्प से बने हुए बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। बोले ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कोई एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन की s और आपके कार्बन की 2s से ओवरलैप होकर बना है, ये बॉन्ड कंपैरेटिवली बाकी तीन के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि तीन बॉन्ड का नेचर सेम होना चाहिए या बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, है ना। समझते हैं इस बात को। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेटर दी ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा अच्छे से, जितना ज्यादा ये दो गोले कम ऐसे आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे उतना ये बॉन्ड कम अच्छा होगा। जितना ज्यादा ये ओवरलैपिंग का एरिया होगा ना इनका, उतना ज्यादा दोनों एटम्स पास में है, उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस, ये ओवरलैपिंग ज्यादा होने का मीनिंग क्या है, दोनों एटम पास पास आ गए,
तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, घट गई। जैसे बचपन में एग्जांपल देते थे ना आपको कि एक बड़ी डंडी को तोड़ना आसान है, छोटी डंडी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि छोटी डंडी में क्या है, एटम्स ज्यादा पास पास हैं, लेंथ कम है उसकी, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल है। बड़ी डंडी को तोड़ना थोड़ा आसान है। ठीक है, तो अभी मेरे को एक बात बताओ, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ग्रेटर द ओवरलैपिंग लोअर दी बॉन्ड लेंथ, लोअर दी बॉन्ड लेंथ। और जितना कम बॉन्ड लेंथ होगी बच्चों, लोअर दी बॉन्ड लेंथ, उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। एंड लोअर दी बॉन्ड लेंथ lower the bond length greater the bond strength, है ना। बॉन्ड जितना छोटा होगा, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। बॉन्ड बड़ा होगा, दो एटम अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर बैठे हुए हैं, ऐसे में इस बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में अपने को कैसे पता चला, हमने बोला कि अगर कोई एक बॉन्ड स्ट्रांग है, कोई एक बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, तो इस एक बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, कम होगी बाकी कंपैरिजन में। तो ए ये सारे बॉन्ड तो सेम होने चाहिए थे, और ये टाइप का बी होना चाहिए था, और ये जो आपकी बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि CH4 के सारे बॉन्ड बराबर थे, ए बी बराबर थे, बिल्कुल सेम। ए और ए तो सारे आपस में सेम थे ही, बी भी ए ही था। तब जाके बात आई थी कि जी ये क्या हुआ। फिर इनऑर्गेनिक ने बोला, इनऑर्गेनिक की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ने फिर आगे और भी सारी चीजें इसके बारे में बताई, लेकिन इनऑर्गेनिक ने हमें एक गिफ्ट दिया। कहते कि ऐसा होता होगा पक्का कि हाइड्रोजन के आने से पहले ही, क्योंकि हाइड्रोजन ने पहले ही आने से पहले ही फोन कर दिया कि मैंने आना है, तो उससे पहले ही आपका जो कार्बन होगा वो एक चीज करता होगा कि यार आए जब तक हाइड्रोजन, तो तब तक क्यों ना एक जो है वो मिक्स जूस पी लिया जाए, एक मिक्स जूस पी लिया जाए, बाकी का लंच डिनर जो है वो हाइड्रोजन के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन तो हमारे घर जैसा ही है, वो बुरा नहीं मानेगा कि मैंने एक मिक्स फ्रूट जूस पी लिया था। ठीक है, तो क्या होता है, होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स जिनको बॉन्ड बनाने हैं वो मिक्स हो जाती हैं। ये लिखा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, देखो 2s 2p, इनकी तो सबकी एनर्जी सेम है, और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 2s वाले की एनर्जी ऑलमोस्ट 2p के बराबर है, 2s वाले की एनर्जी ऑलमोस्ट 2p के बराबर है। तो हमने बोला कि ठीक है जी, तो इससे पहले आपका हाइड्रोजन आया, इनकी मिक्सिंग कर दो और इन चारों को सेम बना दो, सेम बना दो ताकि एटम्स सेम मिले। अब जो ये जो मिक्सिंग है, दिस इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइज्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि मिक्सिंग इज अ वर्ड, ऐसे ही मिक्सिंग मतलब तीन चार चीजों को ऐसे मिक्स कर देना इज मिक्सिंग, ऐसे ही ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देना इज हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देना इज हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जैसे मिक्स जूस में आपको सबका टेस्ट आएगा, आपने बनाना ऐड किया है, मान लीजिए आपने ऑरेंज ऐड किया है, मतलब कुछ भी, अब तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, है ना। तो अगर आपने ये सारी चीजें ऐड की हैं तो उसमें आपको बनाना का टेस्ट भी आएगा, आपको ऑरेंज का टेस्ट भी आएगा, और बराबर आएगा और सबका, है ना, अगर इक्वल इक्वल क्वांटिटी में डाला है। यहाँ पे तो हमने देखा ही है कि ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो सबका जो बनने के बाद
जो हमारा जैसे हाइब्रिडाइज्ड जूस होता है वैसे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये जो ऑर्बिटल्स आती हैं इनका सब कुछ रंग, रूप, एनर्जी, फंक्शन सब कुछ एकदम सेम होता है। कुछ भी मतलब इन ये लगा लो कि कुछ भी ये इनका डिफरेंट नहीं होता है, एकदम सेम होगा, कार्बन कॉपी है ये। सीता गीता, सीता गीता मीता बीता है ये, ठीक है। तो आप ये देखेंगे बच्चों कि सारी की सारी ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड, ये इसमें शायद आई नहीं आई, हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं ये देख लेना, स्पेलिंग देख लेना इसकी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या, ये क्या कहलाएंगे आपके, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। फिर बोले कि अच्छा अब बुलाएं क्या इनको, क्या हम इनका नाम सीता गीता मीता बीता रख दे, क्या हम इनका नाम सीता बीता गीता और नीता रख दे। लो बोला कि यार अच्छा पर हमने तो बोला कि सारी सेम है, तो क्यों ना हम इसका नाम भी सेम ही रख दें। अच्छा क्या रखना चाहते हो फिर, सबका नाम सीता सीता रख दो, सीता 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 सीता, सारे के सारे सीता सीता हो जाएंगी क्या, ठीक है। फिर यार ये अभी भी अच्छा सा नहीं लग रहा। अब हर मॉलिक्यूल में क्या, और मान लो अगर ये ऐसी सेम आ जाएगी तो उसको सीता बुला लेंगे, अगर कुछ डिफरेंट आ जाएगी तो उसका फिर नाम बीता रखें। थोड़ी इसी काम पे थोड़ी लगे रहेंगे, कुछ एक रूल बनाओ, इस सीता सुता नहीं, ये नहीं ठीक लग रहा। तो कहते हैं अच्छा फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, वापस जाते हैं वहीं जहां से हम आए थे। कहां से आए थे हम आए थे कहां से आए थे बच्चों, हम लोग अमीबा से आए हैं शायद। बायो क्या कहती है कहाँ से है, अमीबा तो बहुत बाद में आया, वैसे उससे पहले तो बहुत सारी चीजें आ चुकी थी। नहीं हो तो बोला कि जी यार अब क्या रखेंगे, कुछ नहीं, एक काम करो, किस किस को मिक्स किया है, एस को पी को मिक्स किया है ना, दो को ही मिक्स किया है। पी कितनी है, 3 है, 3 गुना है मतलब ये, तो इसका हिस्सा, इसका टेस्ट भी 3 गुना आएगा। बराबर 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 अगर रखा होगा आपने बनाना और ऑरेंज को वेट में, तो उनका बराबर बराबर टेस्ट आएगा। लेकिन अगर बनाना को 3 टाइम्स आपने रखा है तो बनाना का टेस्ट ज्यादा आएगा, ऑरेंज का कम आएगा। ऐसे ही बोला कि पी ऑर्बिटल्स जो है वो 3 है, तो इनका 3 टाइम्स टेस्ट आना चाहिए और इसका एक ही बार आना चाहिए। तो बोला ऐसा कर लेते हैं, एस और पी को मिक्स किया है, और पी कितनी है, 3 है, तो इसका नाम रख देते हैं sp3, इसका नाम रख देते हैं sp3, sp3 और sp3। और हम क्या बुलाएंगे कि अब हाइब्रिडाइजेशन कितनी है जी, sp3 है। तो जब भी अगर फ्यूचर में अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इन सारी ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नेचर सब कुछ सेम है, तो ये सारे हाइड्रोजन के साथ ऐसे ही बैठ जाएंगे। मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मजे ही आ गए हैं इसको देख के। तो और बताओ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमने बोला ठीक है आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों। तो जब भी sp3 ऑर्बिटल्स की बात आएगी, हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी, तो ऐसा कार्बन जिसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे होंगे, जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोजन के साथ बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे होंगे। सिग्मा वाला समझते हो ना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते होते हैं। जब वो डबल हो जाता है तो इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम फिर भी सिग्मा ही बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली होता है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड होता है, उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी साइड वेज ओवरलैपिंग से बने होते हैं उनको पाई बॉन्ड बोला जाता है। ये आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाता है बहुत ज्यादा डिटेल में, तो हम इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसा कार्बन होगा जिसने 4 सीधे सीधे दिखने वाले सिग्मा बॉन्ड बना रखे होंगे।
ठीक है, क्यों कैसे पता, तीन ये ऑर्बिटल, तीन ये आपकी पी हो गई और एक एस, चार ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं तो चार हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई होंगी, चार हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई होगी, तब जाके आपका ये चार सिग्मा बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, चार सिग्मा बॉन्ड बने होंगे। तो जब कार्बन कोई भी चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा या कोई भी एटम इस दुनिया में अगर चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ठीक है, फिर हम चलते हैं जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इन्हीं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात होने वाली। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन होती है और कार्बन जो होती है वो सिर्फ चार बॉन्ड बना सकती है, चार से ज्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकती है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर इन्हीं तीन चार जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है इनके बारे में बात की जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा भी कार्बन या कार्बन की फैमिली जो होती है, मतलब कार्बन की फैमिली नहीं, सॉरी अबाउट दिस, कार्बन की फैमिली नहीं, मतलब सेम ऑर्बिटल्स के जो सॉरी सॉरी देखिए ये क्या होते हैं, ग्रुप पीरियड है ना, तो कार्बन के पीरियड वाले जो एटम्स होते हैं वो भी मोस्टली यही वाली हाइब्रिडाइजेशंस दे रहे होते हैं, sp sp2 sp3। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यही वाली जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि कार्बन जब इन्वॉल्व होगा ना मेटल के साथ तब होती है कि आपको हाई लेवल की जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग्स हैं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो मिले, जैसे dsp3 dsp2 भी होती है ना, डी या sp3d sp3d2। ठीक है, ये वाली सारी ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग्स होती है वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने को मिलती है, इसलिए उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, sp3 sp2 sp। ठीक है, इनके बारे में। अब मान लो एक कार्बन है जी, सॉरी एक कंपाउंड है जी, आपको दे दिया ये रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक लेक्चर है बच्चों ये, अगर आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है तो आप आगे 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 चल के देख लीजिए कि आपके काम का कुछ है तो वहां पे रुक के सुन लीजिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर है। थोड़ा सा लेवल अप जो है वो आपके अगले लेक्चर से होगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन वो पूछता होता है कि दो कंपाउंड देके बता के इन दोनों में से जो है वो ज्यादा स्टेबल कौन सा है या एसिडिटी किसकी है, ये वो, तो वो हम उन फैक्टर्स से पता करते होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बना रखे हैं और कार्बन से इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी यहाँ पे ये कार्बन क्या है, वही 1s2 2s2 2p2। मैं बोला अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो होता क्या है कि ये कार्बन की ये कार्बन को भी अब क्योंकि चार बॉन्ड बनाने थे तो आपके 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के और 2p में ही भेज देता है। अभी भी डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वाली कार्बन के, ठीक है मैं ऐसे करती हूँ, इनको थोड़ा कोई कलर दे देती हूँ। ठीक है, ये रेड वाली कार्बन के भी 1s2 तो है ही, 2s1 और 2p3 सीधे लिख रही हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं सीधे जंप करवा दिया है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जरा समझने की कोशिश करना। तो ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, कहते ठीक है जी। अब हमने क्या देखा कि मान लो इनकी मिक्सिंग हो गई और इन्होंने चार ऑर्बिटल्स बना ली, मान लो इनकी मिक्सिंग हो गई और इन्होंने ये चार ऑर्बिटल्स बना ली, एक 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 ऐसे पड़े हुए थे। ठीक है, डन। ऐसे ही यहाँ पे इन चार ने मिक्सिंग कर ली और एक 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 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। बोले अच्छा ठीक है, फिर देखा कि जी इस कार्बन से सिर्फ तीन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ, हमने बोला कि ठीक है ये ऐसा करो। ओहो माय गॉड, गलत तो यही कर रखा है,
भैया एक दो चार ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोकार्बन, इससे ज्यादा थोड़ी। तो हमने बोला ठीक है, फिर बताओ। फिर कहता है कि ये देखो लो, हो गया कंप्लीट इसके हाइड्रोजन से बॉन्ड। ऐसे ही रेड वाली कार्बन ने भी हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना रखे हैं। लो हो गए कंप्लीट, कह रहे हाँ ठीक है। फिर बोला जी ये एक कार्बन और ये वाली कार्बन ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। हमने बोला ठीक है। फिर जी ये वाले ऑर्बिटल्स बच गए। हमने बोला ठीक है, तो फिर बना दो बॉन्ड इनका भी, इनकी भी करा दो लो ओवरलैपिंग। नहीं जी, ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों? ये हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना है, सिग्मा, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये वाली हेड ऑन ओवरलैपिंग है। दो एटम्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग सिर्फ एक ही पॉसिबल, कैसे, क्यों, वाई नॉट, दूसरी पॉसिबल क्यों नहीं है, दिक्कत क्या है? देखो बना के दिखाते हैं। मान लो देखो ये काले वाली कार्बन है, काले वाली कार्बन को देखो, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दो इसकी, ये लो, यही वाली शेप होती है ना, यहाँ होता है ठीक छोटा सा, ये वाली शेप होती है ना, ठीक है। और ये रही दूसरी कार्बन, ये आपकी एक कार्बन हो गई, और ये रही आपकी रेड वाली कार्बन, इसकी भी सेम हाइब्रिडाइजेशन थी अभी, sp3। हमने बोला हाँ ठीक है, अब बताओ। हमने बोला कि देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ एक हो गई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ एक हो गई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ एक हो गई, हाइड्रोजन के साथ एक हो गई, कार्बन कार्बन की आपस में ये लो हेड ऑन ओवरलैपिंग ये भी हो गई। अब इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे करूं? अगर इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग करवा दी, मान लो मैंने इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग करवा दी, लो मैंने कर लिया धक्का कि इसको मोड़ो ऐसे और इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग करो, क्या इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है? फिर आप कहोगे हाँ थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दो, फिर क्या इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है? अब पॉसिबल नहीं है ना ये। अगर एक कोई भी दो एटम्स की कोई भी एक एक ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रही हैं, कर पा रही हैं, इसके हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए इसको थोड़ा टेढ़ा भी करना पड़ेगा, ये लो ऐसे थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जरा देख लूं ठीक से आप लोगों को दिख रहा है क्या उसमें, हाँ सही दिख रहा है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए तो इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा भी करना पड़ेगा। तो अब फिर ये फिर इसकी नहीं हो पाएगी हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि कोई भी दो इस दुनिया में, कोई भी दो, तो हमेशा के लिए मान लेना अभी है, कोई भी दो एटम्स अगर एक हेड ऑन ओवरलैपिंग कर चुके हैं तो दूसरी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, दूसरी उनको साइडवेज ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, दूसरी उनको साइडवेज ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी हमेशा, दूसरी क्या करनी पड़ेगी, साइडवेज ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। और हमने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग सारी जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए हो रही है। तो जो हम ये सबको sp3 ये सारी सेम अब नहीं, क्यों? क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए मिक्सिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होगी। ऐसे में ये जो आपकी ये जो बाकी हैं आपकी, ये सीता सीता रहेंगी, ये सीता, ये भी सीता, ये भी सीता, लेकिन ये क्या बोलेगी कि जी हाइब्रिडाइज होके मेरी तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मेरी शेप भी चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं काम चलेगा, इससे मैं ओवरलैपिंग ठीक से नहीं कर पाऊंगी, इससे ज्यादा अच्छा है मैं जो पहले थी मुझे वो ही रहने दो। क्या थी वो पहले, पी ऑर्बिटल थी, तो बोलती है कि मुझे पी ही रहने दो। कुछ महान बच्चे ये भी कहेंगे कि जो उनको एस क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि एस एस ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर पाती हैं। एक कार्बन एटम की एस ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन की एस ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर पाती हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। लेकिन हमको केमिकल बॉन्डिंग कहता है
कि अगर आपकी पी ऑर्बिटल आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर पाती हैं, तब भी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग कर ले। इसलिए 3p में से एक p बोलेगी कि मैं जो थी मेरे को वही रहने दो। क्या थी वो? पहले p ऑर्बिटल थी वो, तो यहाँ पे आपकी ये p ऑर्बिटल ही रहती है, इस कार्बन की भी इस कार्बन की भी। और ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग करके, जैसे यहाँ पीछे की तरफ है मान लो, यहाँ पे इस साइडवेज ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाया जाता है। इसीलिए मैंने एरोमेटिसिटी में भी बहुत बार बोला है और भी लेक्चर्स में बहुत बार बोला है कि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनेंगे। किसमें गिनेंगे इसको? पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड ही गिनेंगे बस। हाइब्रिडाइजेशन में आपके सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिने जाएंगे। तो अब देखो इसका मतलब यहाँ पे ये कार्बन में देखो कितनी क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई। एक तो s मिक्स हुई होगी, 3 ऑर्बिटल्स बनी हुई है, तो एक तो s मिक्स हुई होंगी और कोई भी 2 p मिक्स हो गई होंगी, क्योंकि एक p को बचना था, रहना ही था। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चों? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2 आ गई, ना कि ये सारी की सारी मिक्स नहीं होंगी, सिर्फ कोई भी 2 p आपस में मिक्स होंगी। ये p आपकी एज इट इज पड़ी रहेगी, कोई भी एक p आपकी एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है जी, समझ आया होगा आई होप आप सबको। तो इसलिए ये जो आपकी ऑर्बिटल है ये यहाँ पे होगी ही नहीं, ये होगी ही नहीं, 3 ही होंगी, मिक्स ही ये 3 होके आएंगी। और आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी बनेगी? sp2। ठीक है, बन गया, डन। दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अगर मैं कभी भी आपको कहीं पे भी मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछने लग जाऊं तो ये कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं आपके? देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, 2 कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या आ गई आपकी? ये सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्या आ गई आपकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। गिन लो, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ऑर्बिटल मिक्स हुई होंगी। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। कितनी आ गई जी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। डन। ओके, सो दिस इज योर व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन टिल द कंपाउंड्स। ओके, चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को गिना जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स को गिना जाता है, लोन पेयर्स को गिना जाता है ना। जैसे कि आपको अगर पानी देता होता है तो इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बताता है आपको? sp3 बताता है। 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और इसके जो लोन पेयर पड़े रहते हैं ये भी हमेशा आपकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में पड़े रहते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, बट लोन पेयर हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़े रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस ये लोन पेयर कहीं और बिजी ना हो। अनटिल अनलेस देन, ओके। अगर कहीं और बिजी होंगे तो फिर तो इनका बेड़ा गर्क समझो, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिने जाएंगे। वो भी आपको भी बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक, तो जी आपके लोन पेयर भी गिने जाते हैं सिग्मा बॉन्ड में, अनटिल एंड अनलेस, यहाँ लिख देती हूँ, अनटिल they are involved in resonance। अगर तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुए। रेजोनेंस क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कशन चलाएंगे अलग से। ठीक है, डन। चलो अब चलते हैं हम एक और आपकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ।
अब मुझे लग रहा है ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, एक ऑर्बिटल ऐसे हाइब्रिडाइज होके बन जाती है और एक ऐसे बन जाती है। ऐसे ये कार्बन है तो एक ऑर्बिटल ऐसे बन जाती है, एक ऐसे बन जाती है, ठीक है। आपकी बाकी की जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे रहती हैं, पी ऑर्बिटल्स की तरीके से रहती हैं। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों क्या होते हैं जी, इस दुनिया में एक एटम एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो अगर उसके अलावा आपको कोई भी बॉन्ड मिलता है तो आप उसको सीधे सीधे पाई बॉन्ड बुलाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आपको और भी टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे उसमें आपको डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ाया जाता है कि जी डेल्टा बॉन्ड भी बनता है इस दुनिया में, पर वो बनाने की हिम्मत सिर्फ हमारी मेटल्स रखती हैं। कार्बन हमारी बहुत ही शरीफ सी है, वो ये सब नहीं करती है, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या होता है कि आपकी अगर एक सिग्मा बॉन्ड और इसका दो सिग्मा बॉन्ड ही बने हैं, इसका मतलब दो ही ऑर्बिटल्स मिक्स हुई होंगी, एक तो एस रहेगी दूसरी पी रहेगी। बाकी की दो पी ऑर्बिटल्स को क्या करना है जी, साइडवेज ओवरलैपिंग करना है। तो एक तो मान लो ये रही, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ना अंदर ऐसे छोटा सा लोब रखा जाता है, ये आपको डिफाइन करता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाई हुई है मैंने। और इसके भी सबके ही परपेंडिकुलर एक ये पी ऑर्बिटल भी बनी होती है। तो जब ये पी ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करती है तो एक पाई बॉन्ड बनता है, और जब ये पर्पल वाले से ओवरलैपिंग करती है तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। और ये जो आपकी रेड ऑर्बिटल्स हैं ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करती हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। और यहां पर बाहर भी ये हाइड्रोजन से ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग करती हैं और ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। तो अब देख पा रहे हैं आप सब लोग कि पाई बॉन्ड कहां कहां बना और आपका सिग्मा बॉन्ड कहां कहां पे बना। तो अगर सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रहेगी, sp, इससे कम हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाती है, ठीक है। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका चौथा हिस्सा जो आपकी s कैरेक्टर है ना, वो कितना, उसमें हमने क्या बोला, ऑरेंज उसमें 1/4 डाला है कंपेयर टू बनाना उसमें 3 टाइम्स ऐड किया है मिक्स जूस में, और ऑरेंज सिर्फ 1%, सॉरी 1/4 बनाना है कंपेरिजन में। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर भी कितना होता है, इसमें 1/4 होता है। 1/4 माने 25% एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर लिख लो इसको, एस कैरेक्टर कितना होता है जी, इसमें 1/4 होता है, या कह लीजिए 25% होता है सिर्फ। कहाँ रखूं, यहाँ रख दूं, कहाँ रखूं, यहीं रख देती हूँ, चलो यहीं रख देती हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका s कैरेक्टर 25% होता है, और p कैरेक्टर कितना होता है बच्चों, बाकी का 25 में से जो बचा हुआ 75% है वो p कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है जी, डन। ऐसे ही अगले में देखो, आप देख पाएंगे 3 ऑर्बिटल sp2 में, 3 ऑर्बिटल में से एक हिस्सा, 3 में से एक, सॉरी टोटल कितने, 3, हाँ 3 में से एक हिस्सा s का है, यानी कि यहाँ पे आपका s कैरेक्टर कितना है आपका 1/3 है, मतलब 33% है। बचा हुआ आपका p कैरेक्टर है। अब sp में आ जाइए, अब sp में आ जाते हैं। sp में
दो ऑर्बिटल में से एक आपका एस कैरेक्टर है, सल्फर बोल रही हूँ, एस लिखा हुआ है ना इसमें, तो एक हिस्सा सॉरी दो में से एक जो वो एस ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें आपका एस कैरेक्टर कितना है बच्चों, आधा है। एस कैरेक्टर कितना है, आधा है, या कह लो 50% कैरेक्टर जो है वो एस कैरेक्टर है, 50% कैरेक्टर जो है वो एस कैरेक्टर है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एस ऑर्बिटल होती है वो आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है उसका। क्यों? क्योंकि ये आपका बैठा हुआ न्यूक्लियस होता है और ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स को ये घुमा रही होती है यहां इतना पास, ये एरिया आपका एस कैरेक्टर है, ये मैंने सेल जैसा बना दिया, ये एरिया आपका एस ऑर्बिटल है। तो क्योंकि ऑर्बिटल का सारा ही एरिया न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होता है और चारों तरफ से घिरा हुआ होता है न्यूक्लियस इससे, इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट एस ऑर्बिटल में चारों तरफ बराबर लग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा लग रहा होता है, इसलिए आपकी एस ऑर्बिटल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको कह सकते हैं। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कह सकते हैं आप, या वो कार्बन जिसके ऊपर वो वाली ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये भी बोल सकते हैं, दोनों बातें बोल सकते हैं। देखो ग्रेट, आप यहां पे लिख लेना, ग्रेटर द एस कैरेक्टर in an hybridized orbital, in a hybridized orbital, greater the s character in a hybridized orbital, greater the s character, greater the electronegativity of the hybridized orbital। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि sp ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, फिर sp2 होगी और फिर आपकी sp3 होगी। ठीक है बच्चों, ओके डन। चलो आ जाओ फिर कुछ एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करना सीख लेते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था, मान लो CH3 है, यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करनी है, प्रिडिक्ट दी तो ऐसे आपको हाइब्रिडाइज, आपको कंपाउंड में देती हूं अभी, ठीक है, आपको क्या करना है, उनमें सब में ही आपको प्रिडिक्ट करनी है हर एक आइटम की हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन की मत करने लग जाना, सेंट्रल की करना, सेंट्रल एटम की, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसके अलावा मान लो ये तो हो ही गया, ये हो गया,
ये हो गया। इसमें ऑक्सीजन की भी बताना, इसमें नाइट्रोजन की बताना, इसमें बेंजीन रिंग के सारे एटम्स की भी बताना, इसमें NH2 की बताना, मतलब नाइट्रोजन की भी बताना, ऑक्सीजन की बताना, नाइट्रोजन की बताना, नाइट्रोजन की बताना, नाइट्रोजन की भी बताना। भूल ना जाऊं, ये तुम्हारा होमवर्क घर से होगा, ये तुम्हारा होमवर्क घर से होगा, होमवर्क घर से होगा। होमवर्क तो घर से ही होगा, ऐसे क्या आप बोली जा रही हो मैडम? हाँ मैडम, यहाँ देखते हैं जी, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसमें, sp3 sp3। ये कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सिग्मा 2। ये तो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड को आपको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना है, इसलिए ये sp2। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 3, इसलिए sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 3 sp2। यहाँ आ जाओ, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए 4 ऑर्बिटल आएंगी। sp3 इसने सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं? ये 2 तो पाई बॉन्ड होंगे, बाकी बचे हुए 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसलिए ये sp। यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन ने बना रखा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, इसके इसने एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, कार्बन के साथ बना रखा है, इसलिए ये क्या बन गया आपका? sp 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 ही बन गया। यहाँ जाइए, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 4, इसलिए sp3। यहाँ जाइए, 1 2 3, यानी कि sp2 है ना? ये तो आपका क्या है? पाई बॉन्ड है। यहाँ आ जाइए, अगले वाले कार्बन पे आ जाइए, एक तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, कितने हो गए? 3 हो गए, तो यानी कि sp2। अब अगले वाले पे चलो, अगले वाले पे देखो, ये कार्बन ने 2 तो पाई बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि सिग्मा कितने बना रखे होंगे? 2 ही बना रखे होंगे, इसलिए sp। ऐसे ही ये कार्बन ने एक तो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, एक कार्बन के साथ बना रखा है, यानी कि ये भी क्या है? sp। इतना ही है। अब ऊपर चलो, यहाँ देखो, CH3CH2OH, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, दिख रहा है sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, कैसे पता? 2 तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे होंगे, एक कार्बन के साथ बना रखा होगा और एक OH के साथ बना रखा होगा, है ना? इसको ऐसे तो लिखोगे ना आप, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। तो ये CH2 ने एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक OH के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, sp3। अब इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 तो लोन पेयर होते हैं और 2 इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं ना, एक तो हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और एक ये कार्बन के साथ बना रखा है, और 2 लोन पेयर हो गए, तो 4 हो गए। बेसिकली 4 चीजें रखने के लिए जगह चाहिए, 4 चीजें कहाँ रखी जा सकती हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कहाँ रखे जा सकते हैं? sp3 में रखे जा सकते हैं, इसलिए sp3। ऐसे ही जी, ये sp3 sp3, नाइट्रोजन पे आ जाइए, एक तो इसके ऊपर लोन पेयर होगा, 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक कार्बन के साथ बना रखा है ना? एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सांस ले लो, बहुत ज्यादा बोल दिया एकदम से। रुको जरा, तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है, लेक्चर खत्म करना पड़ेगा जल्दी इसके बाद। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो 3 तो ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड बना रखे थे और एक लोन पेयर।
3 तो ये रहे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक ये लोन पेयर, 4 टोटल पेयर्स हो गए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। उनके लिए कहाँ रखा जाएगा, उनको sp3 में ही रखा जाएगा, तो उसको sp3 में रख दो। अब यहाँ आ जाओ इस पे, तो इसने क्या बनाया हुआ जी, ये 4 बॉन्ड तो sp3, ये भी sp3। अब आ जाओ इस कार्बन पे, बस तो सारी बेंजीन की कार्बन बराबर है, कोई भी एक को देख लो। इस कार्बन पे आ जाओ, एक इसने ये सिग्मा बॉन्ड बना रखा, एक ये बना रखा और एक ये बना रखा, ये तो इसका पाई बॉन्ड है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2। अब ये वाली कार्बन पे आ जाओ, ये हाइड्रोजन हमने दिखा नहीं रखा, पर बाकी हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन एक एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये लगा हुआ हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। इस कार्बन पे भी मत हाइड्रोजन को बिठा देना, एक पाई बॉन्ड बना रखा है भाई उसने, 5 बॉन्ड मत बना देना इस कार्बन के। यहाँ जाओ, अब रेड वाली कार्बन पे देखो, एक तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। ऐसे ही ये sp2, 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 और ये भी sp2। यहाँ जाओ, एक एक तो ये लोन पे रहे, आप लोग करो जरा ट्राई, कार्बन्स को तो कर दो, ठीक है। मैं जरा देख लूं ठीक बन रहा है लेक्चर। लेक्चर 1 भी काफी बड़ा गया, 56 मिनट्स हो गए। यहाँ देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कोई कार्बन उठा लो, एक एक तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो किसी भी एक को उठा के देख रही हूं मैं, देखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक ये पाई बॉन्ड रहा। इस कार्बन को देखूं अगर, तो कितने, sp2 हाइब्रिडेशन, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, ऐसा 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 है, सबकी हाइब्रिडेशन sp2। इस पे आ जाते हैं, अब हम ना इस पे आ जाते हैं, ये वाली कार्बन पे आ जाते हैं। ये वाली कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड डबल हुआ वो पाई बॉन्ड है, उसको तो गिनना नहीं है, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो जी ये क्या आ गया, sp2 आ गया, ये भी ठीक है जी। यानी कि बेंजीन के सारे कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे एनिलीन पे, सॉरी नाइट्रोजन पे, तो दो तो ये हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, और एक ये सिग्मा बॉन्ड रहा, एक ये रहा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड रहे जैसे यहाँ थे, है ना, जैसे इसमें मैंने आपको लोगों को समझाया। ओहो बड़े बुरे हाल हो रखे, ये वाला मिटा रही हूँ, आप लोगों ने सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा, है ना। यहाँ पे क्लीन सा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये साइड वाला जो मैं एग्जाम्पल बताना चाह रही हूँ वो भी पहचान नहीं आ रहा है, ये मैं हटा ही रही हूँ यहाँ से, इतना ये ज्यादा खज्जल समझ गया है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, ये वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको करा रही थी, तो क्या बता रही थी मैं आपको, ये देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन, इसके ऊपर 2 तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक लोन पेयर है, और इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे थे, इसलिए ये sp3 हो गया था। ऐसे यहाँ है 3 तो उसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये लोन पेयर रहा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी आनी चाहिए, sp3 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, sp3 आनी चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं होती इतनी, तो जी कितनी होती है फिर बताएंगे, एक बार और भी करते हैं, और बाकी एग्जाम्पल भी करा दो, ठीक है, ठीक है। चलो पहले दिखा ही देते हैं आपको, आप लोगों ने बचपन से ही एक चीज पढ़ी होगी कि जी ये क्या है, आपकी एनिलीन है,
और हमने एक चीज पढ़ी होती है बचपन से ही कि जो एनिलीन के लोन पेयर्स है ना, ये ऐसे जा सकते हैं और ये ऐसे जा सकते हैं आगे फर्दर। तो अपने लोन पेयर ये इस तरीके से बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? रेजोनेंस। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बुलाते होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस करती क्या है? बेसिकली स्टेबलाइजेशन देती है। इस दुनिया की हर चीज को स्टेबिलिटी देती है। कौन? रेजोनेंस। जैसे आपके किसी भाई बहन के साथ या आपके किसी दोस्त के साथ या आपके मम्मी पापा के साथ ही आपकी मान लो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि जी हम दोनों आपस में बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी है। हो सकता है आप लोगों का नेचर क्योंकि एक जैसा हो। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स से क्या आती है? आपकी स्टेबिलिटी आती है। इस तरीके से इसको हम क्या बुलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बुलाते होते हैं। हम बोलते हैं जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो ये NH2 का लोन पेयर है वो बेसिकली आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का मीनिंग ये है कि वो कुछ टाइम के लिए आपको दिखेगा नहीं, अनअवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको वो दिखेगा नहीं तो वो रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में तो नहीं रुकना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको देखो, उसको यहाँ पे साइड में कूद के और ये पाई बॉन्ड बनाना है, और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। तो अगर ये लोन पेयर आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चला गया गलती से, तो वो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन हमको ये मतलब नहीं है कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में पड़ा रहे, वो हाइब्रिडाइज्ड, नॉन हाइब्रिडाइज्ड, सीता, गीता, जिस मर्जी के ऑर्बिटल में पड़ा रहे। हम ये चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी जरूर दे। जब उसकी जरूरत हो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देने आए, वो ज्यादा जरूरी है बजाय के कि वो बैठा कहाँ है, उसकी कुर्सी कैसी है, उस बात से मतलब नहीं है। ऐसे में ये लोन पेयर क्या कहता है कि भाई देखो, हाइब्रिडाइज जब हो रही होती है ना, जब जूस बन रहा होता है, तो ये कहता है कि भाई लोगों देखो, मुझे कभी भी मिशन पे जाना पड़ सकता है, मुझे कभी भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाना पड़ सकता है। और अगर मैं पाई बॉन्ड बनाने जाता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं पाई बॉन्ड बनाने जाऊं, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। यानी कि आप लोन पेयर ऐसा जो किसी भी तरीके की रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनोगे। ऐसे में एनिलीन के नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इसकी, ठीक है जी। sp3 एक्सपेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इस लोन पेयर को ना कहीं नहीं जाना था, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है ये देखो, मैं इसका बता दूं, इसका स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब यहाँ से क्लीन करके। ये सब क्लीन करके देखो, मैं दिखाती हूँ। तो देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस करने के लिए देखो, रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस करने के लिए जिस जो लोन पेयर जिस भी एटम के ऊपर प्रेजेंट है ना, जिस भी एटम पे प्रेजेंट है लोन पेयर, उस एटम के साइड वाले एटम में भी तो कोई रेजोनेंस करने वाला होना चाहिए, या कह लीजिए कि साइड वाले कार्बन पे भी कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये कार्बन जो है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
ये पाई बॉन्ड थोड़ी बना लेगा इसके साथ, फिर तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के। या तो आप ऐसे समझ लो, या तो आप ऐसे समझ लो कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन के पास कुछ नहीं बचता, कार्बन के पास कुछ नहीं बचता, कोई ऑर्बिटल नहीं बचती, तो वो किसी भी तरीके की रेजोनेंस नहीं दिखा सकती। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कार्बन कैसे है जी, sp2 कार्बन है, यानी कि एक p ऑर्बिटल, जो ये देखो ये पाई बॉन्ड बना रही है, ये क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कहेगा कि भाई देख, साइड में मौका भी है, दस्तूर भी है, मैं दान करना चाहूंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भेजूंगा। कैसे, इसकी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी, इस कार्बन के केस में नाइट्रोजन के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जब वो sp3 रहेगी नाइट्रोजन की, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी sp2 रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो साइड वाली कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके और रेजोनेंस दिखाता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है जी, ये सब हम पढ़ते आए हैं बचपन से। चलो अब ये एग्जाम्पल देख लो। अब ये देखो, इसमें भी ये लोन पेयर ऐसे यहां से यहां ऐसे रेजोनेंस दिखा सकता है। जिस एटम के पास लोन पेयर्स हैं उससे नेक्स्ट वाले कार्बन के पास देखो ये पाई बॉन्ड बनाती हुई ये ऑर्बिटल पड़ी हुई है, तो ये क्या बोलेगा कि क्यों ना तो मेरे साथ भी डबल बॉन्ड बना ले, थोड़ी देर के लिए इस कार्बन को दे दे सारे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि भाई तू क्या कर, मेरे साथ पाई बॉन्ड बना ले, मेरे पास लोन पेयर है, मैं लोन पेयर भेजता हूँ, तू मेरे साथ पाई बॉन्ड बना ले और इसका पाई बॉन्ड तोड़ के इसको वापस इलेक्ट्रॉन्स दे दे। मतलब कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो कैसा कैसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसा कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये लोन पेयर्स हैं, ये यहां जा सकते हैं, ये यहां जा सकते हैं, तो ये CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी। तो ये इस तरीके से आपके लोन पेयर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और अगर लोन पेयर मूव करेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई बच्चों, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड रहा, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड रहा, एक ये लोन पेयर तो जा चुका, इसको तो गया समझो, इसको मत समझो कि ऑक्सीजन के पास है ना, इसको तो गिनना ही नहीं है आपको हाइब्रिडाइजेशन में, इसको नहीं गिनना है, इसको गिनना है पर। तो 1 2 3 कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी जी, sp2। अब ये कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन को देख पा रहे हैं, एक तो इसने पाई बॉन्ड बना रखा सीधे ही, घटा दो एक तो सीधे ही, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3। तो हाइब्रिडेशन sp2, इसकी भी sp2, ऐसे इसकी भी sp2 sp2 और इसकी sp2। इसने लोन पेयर अपना यहाँ पे रेजोनेंस में दे दिया होगा, लेकिन अभी भी एक सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब आगे देखो, एक सेकेंड रुकना, जरा देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। लेक्चर भी काफी लंबा चला गया है और मेरी तबीयत भी मुझे कुछ खराब होती हुई लग रही है। यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है जी, पिरिडीन। एरोमेटिसिटी में भी सिखाया जाता है कि पिरिडीन का, देखो बच्चों जो ये लोन पेयर है ना, इसको बोलते हैं डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। एरोमेटिसिटी में सिखाया जाता है लोन पेयर। डी लोकेलाइज्ड मतलब, लोकेलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, लोकेलाइज्ड है, फिक्स है अपनी जगह पे। डीलोकेलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। और अगर अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, इसका मतलब अपनी जगह बदल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन, है ना। तो इसलिए लोन पेयर क्या कहलाता है, डीलोकेलाइज्ड। तो आपको
आपको लोन पेयर गिनना होता है हाइब्रिडाइजेशन में। लोन पेयर गिनना होता है, कौन सा लोन पेयर गिनना होता है? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर गिनना होता है। कौन सा? लोकलाइज्ड लोन पेयर गिनना होता है। ये सही लैंग्वेज रहेगी इसके लिए, ठीक है जी। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर गिनना होता है। कौन सा लोन पेयर गिनना होता है जी? लोकलाइज्ड लोन पेयर गिनना होता है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं गिनना होता, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पीरियडिन, पहले इसमें आ जाते हैं। ये लो, ये क्या होता है जी आपका कंपाउंड? ये लोन पेयर क्या करते हैं? देखो फिर से मैंने बोला, जहां पे आपका ये नाइट्रोजन बैठा है जिसके पास लोन पेयर, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन में पी ऑर्बिटल है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भेज सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं। तो बेसिकली ये लोन पेयर आपके स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व रहता है, आपके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहता है। ऐसे में ये आपका लोन पेयर फिर से लोकलाइज्ड नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। बस चलो इतना ही कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देंगे ना कि मैम ये गया तो है ही नहीं, ये लो वापस अपने स्ट्रक्चर में तो आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये लो, ये आ गया, अब आ गया ये अपने स्ट्रक्चर में। ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज दो, इस पाई बॉन्ड को यहाँ भेज दो, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो इस तरीके से ये लोन पेयर आपका किसमें इन्वॉल्व हो रहा है? हाइब्रिड सॉरी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए हम एरोमेटिसिटी में भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन गिनते होते हैं, 2 2 4 और ये लोन पेयर 2 6, इसलिए इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, और इसीलिए इसको एरोमेटिक बोला जाता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करने वाले जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं वो। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें फिट होते हैं इस फॉर्मूले में। n को अगर तुम 1 रख दो तो 4 × n+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक भी होता है। ये एरोमेटिसिटी में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया, एरोमेटिसिटी में ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करवाया गया है। तो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। और ये आपका लोन पेयर क्या है जी? आपका ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, इसलिए इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होगी जी? sp2, अब तो नहीं बताना पड़ेगा, हर एक कार्बन के पास यहाँ पे बच्चों, हर एक कार्बन के पास यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हर एक कार्बन ने यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये sp2, ये भी sp2, सारे sp2 कार्बन, सारे sp2, और नाइट्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। मैं यहाँ से हटा रही हूँ उसको, ठीक है, समझ जाओ आप लोग। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसको लिख लेना आप लोग, अपनी कॉपी में लिख लो। यहाँ से मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ। तो देखेंगे, ओहो sp2 है ये, तो देखेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर नहीं गिनना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है जी? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब चलते हैं हम पिरिडीन की तरफ। कहाँ चलते हैं हम? पिरिडीन की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलो।
ये रहा आपका पिरिडीन कंपाउंड। ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, वो दिखाता नहीं है आपको। देखो इस कंपाउंड को भी जब लिखेगा ना तो ये लोन पेयर नहीं दिखाएगा आपको पेपर में। ये आपको खुद पता होना चाहिए ये बातें, ये वाली बातें आपको खुद पता होनी चाहिए। जैसे देखो CH3 CH2 OH, ऐसे बोलेगा सीधा कि इस OH में इस O का हाइब्रिडाइजेशन बता। ये आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं। ऐसे ही अगर ये स्ट्रक्चर लिखेगा तो ऐसे बोलेगा, ये लो, ये खुद पता होना चाहिए तुमको कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो ऐसे लोन पेयर होता है। ठीक है, ये सब बातें खुद पता होनी चाहिए। जब एनिलीन को लिखने पे आएगा तो सीधा ऐसे एनिलीन लिखेगा, कभी भी लोन पेयर लिख के नहीं देगा। ये आप लोगों को पहले से खुद से मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है हमेशा। अब आ जाते हैं पिरिडीन। पिरिडीन में नाइट्रोजन ने देखो क्या क्या कर रखा है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाते हैं, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। ये लो, अगर एक एक हाइड्रोजन सबके पास है तो ये वाली कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये तो पाई बॉन्ड बना रखा है ना इसने, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है इसके, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे चलो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, कैसा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, कितना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडेशन है। दिख कम रहा होगा, सारे sp2 है ऐसे, ये भी सारे के सारे ही sp2 है ना। मेरे पास तो कलर भी खत्म हो गए। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई है ना। तो क्या sp2 सारे कार्बन कैसे आ गए हैं जी, sp2 कार्बन आ गए हैं सारे के सारे। बहुत बढ़िया बात है। अब हमारे काम की बात की तरफ चलते हैं, बाकी सारी बातों को छोड़ देते हैं। मॉलिक्यूल ही चला गया, जान दो भाई, चलो नया बना लेते हैं। बड़ा कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो सारे कार्बन तो sp2 आ गए, कैसे आ गए मैंने बता दिया। ये देखो नाइट्रोजन का। अब आएगी इंपॉर्टेंट बात, ये रहा नाइट्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर, तीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अब बोलेंगे नहीं नहीं मैम, नेक्स्ट वाला कार्बन है ना, इस पे तो p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, जो ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं यहाँ सब जगह। ये वाला कार्बन मान लो, इस कार्बन के ऊपर भी p ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर सकता है, इससे ऐसे आपकी ओवरलैपिंग कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। पिरिडीन के केस में ये जो लोन पेयर है ना, ये पिरिडीन के केस में ये लोन पेयर, एक नाइट्रोजन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। एक पाई बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बना पाता। और जो ये लोन पेयर है ये आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड लोन पेयर का एकदम ही जीता जागता एग्जाम्पल बन जाता है ये वाला लोन पेयर। ऐसे में ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में गिना जाता है, एक, दो और ये तीन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाती है, sp2, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इसकी वही आती है। ठीक है बच्चों, ओके डन। चलिए ठीक है, इसी के साथ हाइब्रिडेशन के टॉपिक को तो मैंने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट वाले से हम लोग डिफरेंट इफेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर जो आपकी कॉन्जुगेशन इफेक्ट होते हैं, ये सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।